मस्जिद नबवी में बाबुर रहमा के ऊपर आपको एक पेंटिंग नज़र आती है। नॉर्मली बाकी हरम नबवी के अंदर इस तरह की पेंटिंग आपको नहीं नज़र आती, क्योंकि इसमें एक ख़ास वाक़ये की तरफ इशारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप कुबा की बस्ती की तरफ जाया करते थे, और ये पेंटिंग उसी नज़रिए से बनाई गई है। और आज की वॉकिंग टेल में हम मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तक जाएंगे। इन माई ओपिनियन इससे अच्छी कौन सी वॉकिंग टेल हो सकती है। यहाँ पे दाखिल होने से पहले हमें यह एग्जीबिशन नज़र आती है, जहाँ पर मस्जिद नबवी किस दौर में किस तरह से एक्सटेंड हुई, इस तारीख को बहुत अच्छे तरीके से 3D मॉडल्स के ज़रिए, इंटरेक्टिव स्क्रीन्स के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हो। और इसके साथ एक म्यूज़ियम भी है। याद रखें, ये दारुल मदीना म्यूज़ियम नहीं है, ये अलग से छोटा सा म्यूज़ियम। ये जो अभी इस वक्त आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद गुमामा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज पढ़ने के लिए और इसके अलावा नमाजुल इस्तिस्का के लिए इस जगह आया करते थे। इसके साथ ही मस्जिद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उसके साथ ही मस्जिद खलीफा अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये मस्जिद गुमामा है। इसके साथ ही यहाँ पे ये कुबा स्ट्रीट है जो आगे जाके शुरू होती है। सो ये पूरा ट्रैक है। मस्जिद कुबा रोड अभी शुरू नहीं हुआ, ये पूरा ट्रैक है। यहाँ पे साइकिल्स और पैदल चलने वालों का है, और ये मस्जिद कुबा के ऊपर जाके ख़त्म होता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन शायद आपके जहन में भी आता हो कि मदीना मुनव्वरा के अंदर इतनी ज़्यादा हिस्टोरिकल या फिर तारीख़ी मस्जिदें क्यों हैं। इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इस तरह से है कि हिजरत के बाद जिन जिन जगहों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नमाज़ पढ़ी थी, सहाबा इकराम ने उन जगहों को नोट कर लिया था या निशानियाँ रख ली थी। फास्ट फॉरवर्ड हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर उन्होंने तकरीबन उन सब जगहों को मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी नमाज़ पढ़ना साबित था, और उन सब जगहों को भी जहाँ पर कोई तारीख़ी वाक़या हुआ था, और इसके अलावा बाकी जगहों को भी मज़ीद प्रोमिनेंट किया। फास्ट फॉरवर्ड उस्मानी दौर के अंदर और ख़ास तौर पर सुल्तान अब्दुल मजीद के दौर के अंदर इन सब मस्जिदों को रेनोवेट किया गया। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदों के आर्किटेक्ट आज भी ऐसे हैं जिसमें हमें टर्किश टच नज़र आता है, और मस्जिद नबवी के अंदर भी जो आगे का हरम है ये उसी ज़माने का बना हुआ है। बाद में सऊदी दौर के अंदर भी इनमें से बहुत सारी मस्जिदों को रेनोवेट किया गया है, बहुत सारों को एक्सटेंड किया गया है। मस्जिद कुबा की एग्जांपल आपके सामने है। अगर हम पुरानी पिक्चर्स देखें और उसका कंपैरिजन आज से करें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुबा एवेन्यू। बिल्कुल आगे जाके कुबा एवेन्यू आ जाता है, जो आपको वो सामने घड़ी सी नज़र आ रही है, वहाँ से कुबा स्ट्रीट शुरू हो जाती है। ये जो गोल्फ कार्ट्स चल रही हैं इनका भी यही काम है। ये मस्जिद कुबा से मस्जिद नबवी और मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा लेके जाती है। इंशाल्लाह हम वापसी पे इसी पे ही आएंगे। सो जैसा कि वॉकिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे यू टर्न बना हुआ है मेन रोड के ऊपर, और ऊपर से ही सारे लोग जा रहे हैं। ये कुबा एवेन्यू है। इसके बाद ये दो हिस्सों में बंट जाता है। दोनों ही वॉकिंग स्ट्रीट हैं, किसी से भी आप जा सकते हो। ये सोने की मार्केट है, और बाकी ये नॉर्मल शॉप्स। जब इन्होंने ये बहाल की थी तो यहाँ पे दुकानों के बोर्ड्स इस तरह से थोड़े से अलग टाइप के बनाए थे। बिल्डिंग्स के ऊपर भी थोड़ी डेकोरेशन की थी, ताकि ये थोड़ी सी लुक एंड फील आए कि ये एक वॉकिंग स्ट्रीट है।
काफ़ी पुराना एरिया है ये। यहाँ पे इस वजह से छोटी छोटी गलियाँ हैं। ये वॉकिंग स्ट्रीट तो इन्होंने एक बड़ी बना दी हुई है। यहाँ पर बोर्ड पर आपको जो सबसे नीचे नाम नज़र आ रहा है वो मस्जिद उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का है। ये एक अंसारी साहबी थे जो कि नमाज़ पढ़ाया करते थे और जंग बदर के अंदर भी शरीक हुए। सही मुस्लिम की हदीस जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, फरमाया कि मैं नाबीना हो चुका हूँ, मैं अपनी कौम के लोगों को नमाज़ पढ़ाता हूँ, लेकिन जब बारिश होती है तो मेरे और उनके दरमियान में एक वादी है, यहाँ पर सैलाब आ जाता है और मैं उन तक नहीं पहुँच सकता। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि वो उनके घर में तशरीफ़ लाएं और एक जगह नमाज पढ़ें ताकि वो सहाबी उस जगह को परमानेंट मसल्ला बना दें। अगले दिन सुबह सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए और एक जगह नमाज पढ़ी। उसी जगह जो मस्जिद कायम हुई उसे मस्जिद उतबान बिन अब्दुल मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाता है। और इसके रिमेन्स यानी इसके कुछ निशान आपको मस्जिद जुमा के बिल्कुल सामने नज़र आते हैं। अभी तक ये सारी मार्केट ही चल रही है। जो कार्ट्स वाले होते हैं वो यहाँ पे भी रोकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है बिलाल इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स। कुछ शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे। ये क्रीम बाइक का स्टैंड है। जहाँ से भी आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आसपास कोई ना कोई स्टैंड होता है, यहाँ पे आके आपने खड़ी करनी होती है। यहाँ से आगे अब आपको बहुत कम रश मिलेगा। मार्केट क्योंकि ख़त्म हो गई है। अब आगे यहाँ पे होटल्स वगैरह और कुछ रिहाइशें वगैरह। रिहाइशें तो बहुत कम हैं, ज़्यादातर होटल्स ही हैं। अब हम कुबा कैसल यानी किला कुबा पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन 200 साल पुराना किला है और ये उस्मानी दौर के अंदर यानी टर्किश दौर के अंदर कायम हुआ था। ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ऊंचा प्लेटू था जिसके ऊपर बनाया था ताकि दूर से नज़र आए। उस वक्त जाहिर सी बात है इतनी आबादी यहाँ पे थी ही नहीं। ज़्यादा जो आबादी थी वो कुबा के आसपास थी। ये एरिया तो ज़्यादातर खाली होता था। तो इतने बड़े प्लेटू के ऊपर इस तरह का किला बनाने का मकसद ही यही होता था कि हिफाजत की जाए। से जुमा की तारीख कुछ इस तरह से है, जब हिजरत के मौके के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना के लिए निकले तो रास्ते में बनु सलीम के गांव के अंदर आपने जुमा पढ़ाया। ये मदीना के अंदर आपका पहला जुमा था और फिर उसके बाद आप मदीना के लिए रवाना हुए। यहाँ से आगे जो है गाड़ियाँ नहीं जा सकती, सिर्फ पैदल जाने वालों का। ये मस्जिद जुमा है। और इधर से आगे आपको कुछ बागात वगैरह नज़र आते हैं राइट साइड के ऊपर। ये इसी बाग की खजूरों की दुकान है, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी है।
मस्जिद कुबा है। आई थिंक मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के बाद सबसे ज़्यादा जिस जगह को विज़िट किया जाता वो मस्जिद कुबा है। और ऑफ कोर्स ज़ाहिर सी बात है किया भी जाना चाहिए, इस्लाम की पहली मस्जिद थी। ये रोड जा रहा है जो कि पहले ऊपर से जाया करता था, इसको अंडरग्राउंड कर दिया हुआ इन्होंने। ये जो निशान है ये बिर ख़त्म का है। इसके आसपास और भी 3 कुएं और हैं जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया था। यहाँ पर सहाबा इकराम के जिन सहाबा इकराम के घर थे उनके ये निशान इस तरह से दिखाए हुए हैं।